अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों खुशामदीद है आपको एस टी सिकंदर चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी सिम हैक है या नहीं, ये आप लोग कैसे जान सकते हैं और आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो और इन सारी प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो स्किप मत करना। उससे पहले आपको बता दूं, क्या ये सब पॉसिबल है कि सिम ट्रैप हो जाए, मतलब कि हैक हो जाए। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले हम ये जान लेते हैं कि सिम ट्रैप होना मतलब हैक होना पॉसिबल है। तो दोस्तों यहाँ इसका आंसर है कि है भी और नहीं भी। यहाँ पे क्यों नहीं है, तो दोस्तों अभी के टाइम में प्राइवेसी को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो कोई भी टेलीकॉम आपका सिम कभी हैक नहीं होने देता। यहाँ पे वो करता क्या है कि आप लोगों का सब कुछ चेक करता रहता है कि आपकी सिम में क्या है, कौन सा एक्सेस लिया है, कौन सा एक्सेस नहीं लिया है। सारा कुछ टेलीकॉम सेंटर वहाँ पे कंट्रोल करता रहता है कि आपकी सिम में क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ वो देखता रहता है। और वहाँ पर उसको कुछ भी सस्पिशियस लगता है तो उसको ब्लॉक कर देता है और वहाँ पे आपका सिम बच जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये हो गया कि अब नहीं हो सकता। अब यहाँ बताता हूँ कि सिम हैक हो भी सकता है, क्योंकि जो प्रो लेवल की हैकिंग करता है वो ये आसानी से कर सकता है और जिसको इस चीज का एक्सपीरियंस है वो हैक कर सकता है। अभी के टाइम में इतना पॉसिबल नहीं है, और अगर कोई पॉसिबल कर भी देता है तो हम लोग आप लोगों को ये भी बताएंगे कि आप ये सब होने के बाद सब कुछ रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों अब हम ये जान लेते हैं कि सिम हैक है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे कोई मेथड नहीं है कि आप पता कर लेंगे, पर दोस्तों यहाँ पे 3 से 4 साइन बताऊंगा जहां से आप पता कर सकते हो कि हैक है या नहीं। तो दोस्तों पहला जो तरीका है आपका डेटा यूजेज, मतलब आप देखते होंगे कि आप लोग जब नॉर्मली डेज में डेटा यूज करते हो उससे आपका ज्यादा डेटा यूज हो रहा होता है जबकि सिम हैक होता है। तो यहाँ और भी तरीके होते हैं जिसमें आपका डेटा यूज होना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा जो तरीका होता है मोबाइल का ज्यादा हीट हो जाना, मतलब कि यहाँ अगर आपका मोबाइल फोन ऑफ है और वहां पे हीट हो रहा है तो यहाँ पे आप लोग समझ जाएं कि आपका फोन जो है वो हैक है और आपका सिम भी हैक हो सकता है। ये हो गया दूसरा तरीका। अब आता है तीसरा तरीका जो एसएमएस और कॉल। यहाँ पे आप लोग कॉल्स में जाएंगे, वहां पे आप लोग देख रहे होते हैं कि लेटेस्ट जो कॉल होती हैं वो आपने नहीं की होती और शो हो रही होती हैं। तो आप समझ जाएं कि आपका जो मोबाइल फोन है वो हैक है। और आप लोग एसएमएस में जाके देखेंगे वहां पे कोई भी एसएमएस आपने नहीं किया है, मतलब वहां पे जो लेटेस्ट एसएमएस होता है वहां पे आपने नहीं किया है, तो आप समझ जाएं कि आपका जो सिम है वो हैक है, आपका मोबाइल जो है वो हैक है। ये चीज़ हैक है कि नहीं, इसको समझने से पहले आपका मोबाइल जो छूता है, आपके मोबाइल पे जो काम करता है, आपके मोबाइल से जो कॉल करता है, जो एसएमएस करता है, जो आपका मोबाइल यूज़ करता है, आप उससे जाके पूछ लें कि क्या ये एसएमएस आपने किया है, क्या ये कॉल आपने की है। अगर वो बोले कि नहीं मैंने नहीं की तो आप समझ जाएं कि आपका सिम हैक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ आ गई कि सिम हैक हो जाए तो आप कैसे पता कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आपको ये भी बता देते हैं कि सिम हैक होने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो तरीका होता है वो एप्स होता है। जो मोबाइल में हम एप्स डाउनलोड करते हैं वो आप क्रोम से डाउनलोड कीजिए या प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे फ़ोन कॉल का जो परमिशन मांगता है तो वहाँ पे अगर आप अलाउ कर देते हैं उस परमिशन को तो वो सिम हैक कर सकता है, क्योंकि फ़ोन कॉल की परमिशन देने के बाद वो जो ऐप है वो आपकी कॉल डिटेल्स के अंदर एंटर कर सकता है, आपको कॉल कर सकता है, आपके मोबाइल से मैसेज करवा सकता है। सबसे पहला तरीका हो गया एप्स। अब दूसरे तरीके पे बात कर लेते हैं और उसका सॉल्यूशन हम आपको लास्ट में बताएंगे, बट ये सब जो बता रहा हूँ बहुत ज़रूरी है। ये 8 से 10 मिनट आपको इस प्रॉब्लम से बचा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा जो तरीका है वो एसएमएस से। आप लोग देखते हैं कि आपके मोबाइल में अननोन नंबर से, अननोन जगह से, अननोन ईमेल से मैसेजेस आते रहते हैं आपके मोबाइल में। अगर वहाँ पे आपको कोई भी लिंक दिए जाते हैं और अगर आप उस लिंक पे क्लिक करते हो और जो वो इन्फॉर्मेशन मांगता है आप वो इन्फॉर्मेशन देते हो तो उससे भी आपका सिम हैक हो सकता है। तो दोस्तों साइंस तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अभी भी कुछ बातें आपको समझ नहीं आई होंगी क्योंकि कुछ डाउट्स भी होंगे। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे चल के ना सिर्फ मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, इन प्रॉब्लम्स में फंसने से किस तरह से आप बच सकते हैं, अगर फंस चुके हैं तो किस तरह से निकल सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। यहाँ मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला जो तरीका था वो एप्स था कि हमारी एप्स है कि या नहीं। वो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी एप्स है कि या नहीं। तो आपको आ जाना है अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको अकाउंट में आ जाना है और यहाँ आपको प्ले प्रोटेक्ट पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ आके आपको स्क्रीन पे क्लिक करना है
तो फ्रेंड्स यहाँ क्लिक करने से क्या होगा कि आपकी ऐप अगर कहीं और एक्सेस हो रही होगी, आपका डेटा कोई और एक्सेस कर रहा होगा, मतलब कि आपकी अगर कोई भी ऐप हैक होगी तो यहाँ आपको प्ले स्टोर बता देगा, लेकिन उसी ऐप का बताएगा जो आपने प्ले स्टोर से निकाली होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर आपको ग्रीन टिक शो हो रहा हो ऊपर तो आप समझ जाएं कि आपकी कोई एप्लीकेशन हैक नहीं है, आपका डेटा कोई भी एक्सेस नहीं कर रहा, आपका मोबाइल जो है, आपके जो ऐप से वो बिल्कुल सिक्योर है। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा कि कभी कभी इसमें एरर आता है कि इसमें भी शो नहीं होती वो एप्लीकेशन, और कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम क्रोम ब्राउज़र से भी एप्लीकेशन निकालते हैं। तो मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको आ जाना है बैक, और बैक आने के बाद आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। यहाँ आप बात को तभी समझेंगे जब आप अपने दिमाग की बत्तियाँ जो है वो ऑन करके सुनेंगे बात को, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आपको नीचे आ जाना है और यहाँ ऐप मैनेजमेंट में आ जाना है और यहाँ फ़ोन मैनेजर में आ जाना है। फ्रेंड्स यहाँ आपके मोबाइल में अगर सर्च बार है, जैसे कि मेरे मोबाइल में है, तो आप वहाँ से सर्च करके भी आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको आ जाना है कॉल लॉग्स में। फ्रेंड्स कॉल लॉग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे वही परमिशन देनी है जिसकी परमिशन देना लाजमी है। तो आप देख सकते हैं कि फालतू फालतू एप्लीकेशंस जो हैं मैंने उनको परमिशन नहीं दी। इस तरह से आपको भी परमिशन नहीं देनी। जिस चीज़ को परमिशन की ज़रूरत है आप उसको ही परमिशन दें कॉल लॉग्स की, अदरवाइज जो फालतू फालतू एप्स हैं आप उनको परमिशन ना दें, मतलब कि उनको अलाउड ना करें आपकी कॉल लॉग्स में, उनको परमिशन ना दें। क्योंकि आप उनको परमिशन देते हैं तो वहाँ से वो आपकी डेटा को एक्सेस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप किसी भी फालतू एप्लीकेशन को परमिशन ना दो। जिस चीज़ को परमिशन की ज़रूरत है आप उसी को परमिशन दें। उसके बाद आपने बैक आ जाना है थोड़ा सा, और आपको यहाँ फ़ोन का जो ऑप्शन मिलता है आपको इस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ भी देख सकते हैं कि मैंने किसी फालतू एप्लीकेशन को परमिशन नहीं दी हुई। जिस एप्लीकेशन को परमिशन की ज़रूरत है मैंने उसी को दी हुई है। यहाँ जैसे गूगल को परमिशन की ज़रूरत नहीं है तो मैं इससे परमिशन हटा देता हूँ। इसके अलावा स्नैपचैट को भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको उस एप्लीकेशन को कभी भी परमिशन नहीं देनी जिसको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जो फालतू ऐप्स हैं उनको आपने परमिशन नहीं देनी। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि हम किसी भी एप्लीकेशन को परमिशन दे देते हैं, या हम बेख्याली में लापरवाही में इन चीज़ों पे ध्यान नहीं रखते। इसकी वजह से हमारा सिम हैक हो जाता है, मोबाइल हैक हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को लाजमी जहन में रखना है। जिस चीज़ को परमिशन की ज़रूरत है आपको उसको परमिशन देनी है, अदरवाइज़ किसी एप्लीकेशन को आप परमिशन ना दें। फ्रेंड्स उसके बाद आपने आ जाना है बैक। तो फ्रेंड्स जो तीसरा तरीका बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इन दो तरीकों से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, कहीं आपकी कॉल तो हैक नहीं है, कहीं आप जो कॉल पे बात कर रहे हैं वो कोई थर्ड पर्सन तो नहीं सुन रहा, कहीं आप जो किसी को पर्सनल मैसेजेस कर रहे हैं वो कोई और थर्ड पार्टी के पास भी नहीं जा रहे। ये भी हो सकता है ना कि किसी ने आपके एसएमएस हैक किए हुए हो, किसी ने आपकी कॉल्स हैक की हुई हो, ये भी हो सकता है ना। तो फ्रेंड्स क्या आपकी कॉल्स हैक हैं, क्या आपके मैसेजेस हैक हैं? चलो अब ये जानते हैं। सबसे पहले आपने अपने डायलर पैड में आ जाना है, मतलब फ़ोन में आ जाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ डायलर पैड में आने के बाद आपको एक कोड डायल करना है। उसकी मदद से आप पता कर सकते हैं कहीं आपकी कॉल हैक तो नहीं, आपके मैसेजेस हैक तो नहीं। तो आपको जो कोड मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको डायल करना है अपने डायलर पैड में, *#62#, ये कोड आपको अपनी सिम पे लगाना है। एज यू कैन सी दोस्तों कि अगर आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा है कि वॉइस नॉट फॉरवर्डेड, डेटा नॉट फॉरवर्डेड, फैक्स नॉट फॉरवर्डेड, एसएमएस नॉट फॉरवर्डेड, सिंक नॉट फॉरवर्डेड, एसिंक नॉट फॉरवर्डेड, पैकेट नॉट फॉरवर्डेड, पेड नॉट फॉरवर्डेड, अगर आपके पास नॉट फॉरवर्डेड आ रहा है तो आप समझ जाएं कि आपका जो मोबाइल है वो सेफ़ है, मतलब आपकी जो सिम है वो सेफ़ है, आपका कुछ भी हैक नहीं है, कुछ भी आपकी एक्सेसनेस जो है वो कोई भी एक्सेस नहीं कर रहा। लेकिन सपोज़ करें अगर वॉइस फॉरवर्डेड होता या एसएमएस फॉरवर्डेड होते तो आप समझ जाते कि आपकी जो कॉल है वो कोई थर्ड पार्टी भी सुनती है, मतलब कि आप अगर मुझसे कॉल पे बात करते हैं तो हमारे अलावा कोई जो थर्ड पार्टी है, कोई तीसरा बंदा भी सुन रहा है हमारी कॉल, या आप जो मुझे मैसेज करते हैं वो कोई तीसरे बंदे के पास भी मैसेज जाता है, वो भी पढ़ रहा है। तो अगर आपके पास भी ये इशू आ रहा है, आपका मोबाइल भी हैक है, आपके मैसेजेस भी हैक हैं, तो आप इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से निकल कैसे सकते हैं, उसके लिए भी एक कोड है, मैं आपको वो कोड बता देता हूँ। आपको अपने डायलर पैड में आके ##67# डायल करना है और आपको इस पे कॉल कर देनी है। तो इस कोड पे कॉल करने के बाद आपकी कॉल है कि वो भी सॉल्व हो जाएगी, आपका एसएमएस है कि वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो सिम है वो बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाएगी, फिर आपका डेटा कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है कि क्या
सिम हैक हो सकता है, क्या सिम नहीं हैक हो सकता, क्या सिम हैक करना पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल नहीं है, क्या हमारा मोबाइल हैक है, क्या हमारा सिम हैक है, सारे डाउट्स को मैंने क्लियर कर दिया है। फ्रेंड्स, अब हमारा मोबाइल जो है वो अक्सर हैक क्यों होता है या हमारी सिम हैक क्यों होती है, ये सॉल्यूशन आपको मैं बता देता हूँ। अक्सर जो हमारा मोबाइल या हमारी सिम जो हैक होती है वो हमारी बेवकूफ़ियों की वजह से होती है। हमारे पास अननोन सोर्सेज से कोई ईमेल आती है, कोई अननोन सोर्सेज से मैसेज आता है और उसमें लिंक भी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं या कभी कभी हम उस लिंक पे जाके इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके पास जो भी अननोन सोर्सेज से, मतलब किसी भी अननोन ईमेल से, किसी भी अननोन नंबर से या कहीं पे भी जिसको आप नहीं जानते, जिसको आप नहीं पहचानते, उसकी किसी भी लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको उसको परमिशन नहीं देनी। और उसके अलावा एक मेन चीज़, आपको हमेशा ट्रस्टेड ऐप डाउनलोड करनी है। ट्रस्टेड ऐप के अलावा आपको कोई ऐप अपने मोबाइल में यूज़ नहीं करनी। ट्रस्टेड ऐप कौन सी है, आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें वो, क्योंकि प्ले स्टोर जो है वो ऐसी थर्ड पार्टी वाली एप्लीकेशंस होती हैं या जो ऐसी हार्मफुल एप्लीकेशन होती हैं वो कभी भी अलाउ नहीं करता। तो आपको जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, तो आपका मोबाइल बिल्कुल सेफ़ रहेगा, आपकी एप्लीकेशंस भी सेफ़ रहेंगी, आपकी सिम भी सेफ़ रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, अगर आपके जहन में कोई सवाल है, अगर आप भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दें, मैं वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।